बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। सबसे पहले समूह साध संगत को दशहरा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि ये बदी पर नेकी की जीत थी। किस तरह श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके कुल संसार को होका दिया था कि कैसे बदी पर नेकी की जीत होती है। पर हम सब रूहानियत के रास्ते पर, परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं और रूहानियत में सबसे बड़ा विषय होता है विरह, जो हम आज श्रवण करेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी है, मित्र प्यारे नू हाल मरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, विंग कसाइयां दा सहना, जारड़े दा सानू सत्थर चंगा, भट्ठ खेड़ियां दा रहना। गुरु गोबिंद सिंह जी विरह का अद्भुत चित्र खींचते हैं। आप फरमाते हैं कि हमारे मित्र और प्यारे को हम मरीदों भाव शिष्यों का हाल कहना है कि तुझसे बिछड़कर रजाइयाँ का ओढ़ना यानी सुख समाधि में रहना रोग के समान है। महलों का निवास सांपों के बीच में रहने के समान है। सुराही सूलों के और प्याले खंजर के समान है। प्रीतम से बिछड़ी प्रेमिका ऐसे महसूस करती है मानो कसाई उसे हलाल कर रहे हों। हमें तेरे पास रहते हुए हर प्रकार का कष्ट सहन करना भला है। दुनिया के रंगों जहाँ विलासताओं में रहना भट्टी में जलने के समान है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आइए आज का बड़ा रूहानियत से और विचार योग सत्संग हम श्रवण करते हैं। विरह ये सत्संग क्यों आज स्पेशल है? क्योंकि एक तो जो उत्सव है, जो दिन है, वो दशहरे का है और हम सब परमार्थ के रास्ते पर, रूहानियत के रास्ते से जुड़े हुए हैं। हम भजन सिमरन करते हैं, चाहे कितना भी करते हैं, चाहे ड्यूटी समझ कर बैठते हैं, हम अपने मालिक से इश्क करते हैं, प्यार करते हैं। पर वो इश्क, वो प्यार अगर विरह में नहीं बदल रहा तो हमारा प्यार अभी तक मुकम्मल नहीं। सो आए आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। विरह की कई अवस्थाएं हैं। सबसे पहले अपने प्रिय का सिमरन जानी याद है, जिसके साथ साथ ध्यान भी होता है। इस याद और ध्यान की गति इतनी प्रबल हो जाती है कि मनुष्य की रुचि स्वाभाविक रूप से प्रीतम की ओर हो जाती है और उस पर स्थिर होने लगती है। प्रीतम प्राणों का आधार बन जाता है, उसको छोड़कर साधक और कहीं नहीं जाना चाहता। जहाँ दो से एक रूप होने की उत्तम अवस्था प्रतीत होने लगती है, जिसमें साधक का आपा भाव समाप्त हो जाता है और उसे हर जगह अपना प्रीतम दिखाई देने लगता है। जिस हृदय में प्रीतम के लिए सच्चा प्रेम है, उससे प्रीतम के दर्शन या मिलाप से हर्ष और आनंद उत्पन्न होता है। विरह प्रेम की जागृत अवस्था का नाम है। प्रेमी यह सहन नहीं कर सकता कि उसका प्रीतम क्षण मात्र के लिए भी उससे दूर हो। जब प्रीतम का दर्शन ना हो या किसी कारण उससे वियोग हो जाए तो स्वाभाविक ही हृदय में एक टीस सी उठती है और उसको अपने अंदर दुख, पीड़ा या शोक का अनुभव होता है। इसे विरह कहते हैं। वियोग की इस पीड़ा का रस मिलाप से किसी प्रकार कम नहीं होता। विरह या तड़प क्यों होती है? इसलिए कि आत्मा जो चाहती है उसको प्राप्त नहीं हुआ। जिस प्रकार अमृत बूंद ना मिलने पर चात्रिक तड़पता है, चकवी को चंद्र दर्शन ना होने पर निराशा, माता को अपने पुत्र के विशोक से बेचैनी, स्त्री को अपने पति के वियोग में व्याकुलता और मछली को पानी के बिना तड़प होती है, उसी प्रकार आत्मा भी उस मालिक के वियोग में तड़प रही है।
मन में उठने वाली विजोग की तड़प की लहरें प्रीतम की याद को ताज़ा रखती हैं और हृदय बार बार उसकी याद और ध्यान के द्वारा जुदाई के ताप को शीतल करता है। इसमें सुख का अनुभव होता है। प्रीतम विरह प्रीतम की प्राप्ति की सीढ़ी है। प्रीतम की प्राप्ति के लिए विरह उसी प्रकार पहले आता है जिस प्रकार फलों के वृक्षों से पहले फूल आते हैं। जहाँ फूल ना हो वहाँ फल नहीं लग सकते। ठीक उसी प्रकार प्रीतम की प्राप्ति के मार्ग में विरह की जरूरत है। विरह मानो मालिक के आगमन का अगर दूत है। विरह में रोम रोम में वेदना और आकुलता प्रतीत होती है। मालिक को देखे बगैर हृदय में चैन नहीं आता। विरही मालिक से मिले हुए साधु संगतें करता है कि किसी प्रकार मुझे भी मालिक के दर्शन कराओ। अंदर ही अंदर चाह की तड़प उठती है और वह प्रीतम को देखे बगैर नहीं रह सकता। गुरु रामदास जी की वाणी है, मैं मैलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भूख लगाया जियो, हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतमा, मैं अंतर विरहो हर लाया जियो। सब महात्माओं के जीवन चरित्र से उसकी मालिक से मिलने की तड़प और चाह का पता लगता है। दुनिया खाती है, पीती है, रंग रलियों में मगन रहती है और रातों को खरोटे भरती है, लेकिन विरही प्रीतम के विजोग में रो रो कर आहें भरते हुए रातें काटते हैं। विरही आत्मा बिलखती हुई समय व्यतीत करती है। उसकी आंखों में नींद नहीं, आहें भर भर कर उसका तन बदन सूख जाता है। विरहिणी पति के लिए आहें भरती है। वह बिलखती है कि कब उसे प्रीतम को देखना नसीब हो। उसके विजोग में हार श्रृंगार, खाना पीना और पहनना नहीं भाता। गुरु नानक साहब ऐसी अवस्था का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। मुंद रैन दुहेलड़ियाँ जियो नींद ना आवे, सा धन दुबलिया जियो पैर के हावे, सा धन दुबलिया जियो पीर के हावे, धन थी दुबल कंत हावे, केव नैणी दिखाए, सिगार मिठ रस भोग भोजन, सब झूठ कीते ना लेखे। आप अपने विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी दुख भरी हालत देखकर वैद्य को बुलाया गया। वह नब्ज देखता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। पता चले भी तो कैसे, कसक तो हृदय में है, शरीर में नहीं। वैद्य बुलाया वेदगी पकड़ ढंढोले बाँ, भोला वैद्य न जाने कर्क कलेजे माँ। फिर फरमाते हैं कि हे मालिक, तेरे विजोग में मुझे रोते बिलखते देखकर सब संसार रो उठा। पेड़ और पक्षी भी रो उठे, पर एक मेरे तन का विरह ना रोया। उसे तनक भी तरस ना आया, जिसके कारण मैं तुझसे बिछड़ी रही। मैं रोंव दी सब जग रूना, रूनड़े वण हो पखेरू, इक ना रूना मेरे तन का बिरहा, जिन हो पिर हो विछोड़ी। गुरु रामदास जी साधक की बिलखती हुई आत्मा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद न आवे, ज्यों कापड़ तन ना सुहाई। फिर आप गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का वर्णन करते हैं कि मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैणी नींद ना आवे, जूं भावे अन्न ना पानी, पानी अन्न ना भावे मरिए, हावे बिन पीर क्यों सुख पाइए, गुर आगे करूं बिनती, जे गुर भावे जूं मिले तिमें मिलाइए। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि मैं प्रीतम के बिना एक क्षण एक पल भी नहीं रह सकता। जिस प्रकार अमली अमल के बगैर मर जाता है, इसी प्रकार मैं तेरे बगैर मर रहा हूँ। हे मालिक, जिनको तेरी प्यास है उनको तेरे सिवाय और कोई नहीं भाता। रोम रोम मन तन एक वेदन, मैं प्रभु देखे बिन नींद न पाया।
वेदक नाटक देख भुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगाया। कबीर साहब परमात्मा से बिछड़े हुए की गति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसी को भी संसार के भोग भोगते हुए परमात्मा नहीं मिला। जिसको भी परमात्मा मिला है रोकर मिला है। अगर संसार में हंसते हुए परमात्मा मिल जाए तो कोई दुखी क्यों हो। सारा संसार मन भाया खाता है और सुखपूर्वक सोता है। कबीर रूपी प्रभु का भक्त जागता हुआ रो रो कर रातें काटता है। तो आप अपनी वाणी में फरमाते हैं, हंस हंस कत ना पाया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खेले पिए मिले, तो कौन दुहागन होए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुनिया दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। फिर फरमाते हैं कि परमात्मा से मिलने के लिए विरह का उत्पन्न होना जरूरी है। इसलिए रंग तमाशों को त्याग कर उसकी याद में रोना शुरू करो, क्योंकि इसके बिना उस प्यारे प्रीतम को मिल सकना असंभव है। कबीर हंसना दूर करूं, रोने से करूं चीत, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। कितना ऊंचा ख्याल है। कबीर साहब विरहणी आत्मा की पीड़ा, वियोग और व्याकुलता का वर्णन करते हैं कि हे मालिक, जिस प्रकार मछली पानी के बिना तड़प कर मर जाती है, मैं तेरे बगैर तड़प रही हूँ। विरह की अगन तन को तपा रही है और अंग अकुला रहे हैं। आत्मा तन को छोड़कर प्रिय में लीन हो रही है। मौत ढूंढ ढूंढ कर वापस लौट जाती है, उसको इन तन में आत्मा नहीं मिलती। हे स्वामी, आप जल्दी आकर मुझसे मिलो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जहाँ तो विरहणी को मृत्यु प्रदान करो, जहाँ अपने दर्शन दो। अब मुझसे आठों पहर की तपन और पीड़ा नहीं सही जाती। मैंने विरह में अपने दोनों नेत्रों को कमंडल बना लिया है, जो दिन रात तेरे दर्शनों की भीख मांग रहे हैं। तन का दिया और आत्मा की बाती बना रखी है, जिसमें तेल के स्थान पर लहू जलता है। हाय, कब स्वामी का मुख देखना नसीब हो। फिर फरमाते हैं कि मेरे बावरे नैन क्षण क्षण तेरी तलाश कर रहे हैं। नैन हमारे बावरे शिन शिन लोड़ें तुझ, पर तू ना मिला। फिर मुझे सुख कहाँ, तेरे वियोग में मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। तन का मांस गल चुका है, अब पिंजर ही पिंजर रह गया है। कौवे उसे खाने की ताक में हैं। ना तुम मिलो ना मैं सुखी, ऐसी वेदन सुझ। मांस गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग। आगे कहते हैं, साहिब अजहू ना आया, मंद हमारे भाग। बिरहा सेती मत अड़े, रे मन मोर सुजान। हाड़ मांस सब खात है, जीवन करे मसान। फिर कहते हैं कि पर मेरे अति मंद भाग हैं कि अब तक मेरा प्रीतम नहीं आया। विरह सब मांस और हड्डियों को खाकर शरीर को शमशान का रूप बना देता है। विरह ने प्रबल सोना सजाकर मुझे घेर लिया है, ना मरने देता है ना जीने देता है। तड़प तड़प कर प्राण जा रहे हैं। पिया के बिना जी तरस रहा है, पल पल विरह सता रही है। मुझे दिन रात चैन नहीं है, सिसक सिसक कर दम निकल रहा है। शेख फरीद कोयले से पूछते हैं कि हे कोयल, शेख फरीद कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तू क्यों काली है। आप स्वयं ही उत्तर देते हैं कि वह अपने प्रीतम के विरह में जलकर काली हो गई है। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। जे हार श्रृंगार सजावटें और आन बान सब व्यर्थ है, जे सब ही सफल हैं जब प्रीतम प्रेम भरी दृष्टि से इन्हें देखे। इन्हें उतारकर आग लगा देनी चाहिए और बाहों को पलंग पर मारकर सुहाग की चूड़ियों को तोड़ देना चाहिए। अगर प्रीतम से मिलाप नसीब नहीं हो तो किस काम के। इस प्रेम में सुहागन आत्मा संसार को भूली जाती है। उसको एक क्षण के लिए भी प्रीतम से दूर होना दूभर मालूम होता है।
हीर को खेड़ों के महल और आराम भट्टी के समान प्रतीत होते हैं और अपने दिल के मालिक की मिट्टी और फूस की झोंपड़ी स्वर्ग के समान प्राप्त होती है। जारड़े दा सानू सत्थर चंगा भट्ठ खेड़ियां दा रहना। प्रेमी आत्मा प्रीतम के बगैर सब रेशमी वस्त्र आग में जला देना चाहती है। अगर प्रीतम साथ है तो धूल में सनी होने पर भी अपने आप को सुसज्जित समझती है। गुरु साहब इसी भाव को प्रकट करते हैं कि अगर तू प्रीतम से दूर है तो तू चूड़े पलंग पर मारकर तोड़ दे और साथ उन बाहों को भी तोड़ दे जिनमें वे पड़े हैं। प्रीतम के बगैर सब हार श्रृंगार किस काम के। चूड़ा भन पलंग स्यों मूंदे सन बाही सन बाहा अते वेस करे दिए मूदे सुतरातो अवराहा। प्रेमी की सदा यही अभिलाषा होती है कि वह प्रीतम के देश जाए। कबीर साहब फरमाते हैं कि हमारा दिल प्रीतम की ओर खिंचा जा रहा है। हमें यह नगरी अच्छी नहीं लगती। मन चाहता है कि जहाँ से उड़ान भरकर शीघ्र ही प्रीतम के देश जा पहुँचें, जो अति सुंदर है, जहाँ जाकर कोई लौटता नहीं, जहाँ ना चंद्र है, ना सूर्य, ना पवन, ना पानी। कोई हमारा ये दर्द भरा संदेश साईं को जा सुनाए। कबीर साहब फरमाते हैं कि विरह की पीड़ा पुरानी है, यह हड्डियों में समा गई है, अब पिंजर से यह पीड़ा नहीं जाती। प्रेम की पीड़ा कलेजे को खा रही है, विरह की चोट निरंतर सता रही है और इससे सारा शरीर जर्जर हो गया है। इस पीड़ा को जहाँ तो पीड़ा देने वाला जानता है, जहाँ वह जिसको यह पीड़ा सता रही है। विरह रूपी नागिन ने मुझे अपने वश में कर लिया है और कलेजे में घाव कर दिया है। विरहणी अंग नहीं मोड़ती, वह उससे कहती है कि जैसे भावे वैसे ही खा ले। राह देखते देखते दिन बीत जाता है और रात में भी आंखें प्रीतम की बाट देखती रहती हैं। विरहणी प्रीतम का मिलाप ना पाकर अति व्याकुल है और उसका जी घबरा रहा है। वह दिन कैसा होगा जब गुरु बाँह पकड़कर साथ में चलेंगे और उसे अपनाकर अपने चरण कमलों की शाम में पास बिठा लेंगे। पीर पुरानी बिरह की पिंजर पीर ना जाए, एक पीर है प्रीत की रही कलेजे शाये। चोट सतावे विरह की सब तन जर्जर होए, मरण हारा जानी के जे लागी सोए। फरीद साहब मालिक के वियोग के दुख का दर्द भरे शब्दों में वर्णन करते हैं कि मालिक के विरह की ताप में तन सूखकर पिंजर हो चुका है, जहाँ तक कि अब काग चोंच मार मार कर मांस को खाने लगे हैं। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंडे काग, अजे सुरब ना बौड़ियो देख बंदे के भाग। कागा करंग ढंडोलिया सगला खाया मास, ए दुई नैना मत छूहो फिर देखन की आस। आप फरमाते हैं कि हे काग, मेरे दर्शनों की लालसा से तरसते और मालिक की राह ताकते लाचार नेत्रों को ना छूना, क्योंकि चाहे मंद भाग्य के कारण मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुए, फिर भी मुझे उससे मिलने की आशा है। आप कहते हैं कि जिस दिन दाई ने मेरी नाल काटी थी, क्या अच्छा होता अगर तभी वह मेरा गला भी काट देती, ताकि मुझ पर ना इतनी मुसीबतें आती और ना इतने दुख सहने पड़ते। फरीदा जे दे नाला कप्या, जे गल कप्पे चूख, पवन न इति मामले सह न इति दुख। महात्मा चरणदास जी इस दशा का वर्णन भी करते हैं। महात्मा चरणदास जी इस दशा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। गदगद बानी कंठ में आंसू टपके नैन, वह तो बिरहन राम की तलफत हैं दिन रैन। साईं बुल्ले शाह के जीवन का बहुत सा भाग विजोग में ही बीता। वे अपने विरह की दुखदायी अवस्था का इस प्रकार वर्णन करते हैं। अब लगन लगी की करिए,
ना जी सकिए ते ना मरिए। तुम सुनो हमारे बैना, मोह रात दिने नहीं चैना। हुण पी बिन पलक ना सरिए, अब लगन लगी की करिए। हाफिज साहब विजोग के अनुभव का वर्णन इस प्रकार करते हुए कहते हैं, मेरी प्रभु से विनती है कि मेरे जैसे कोई भी बिरह के हाथों तड़प तड़प कर बेहाल ना हो। मेरी सारी उम्र ही विजोग की आफत सहते हुए बीत गई। हाय, अगर विजोग मेरे हाथ पड़ जाता तो उसको मालिक की जुदाई में फंसा देता, फिर उसको मेरे विशोग की खबर होती और उसकी आंखों से भी मेरी तरह आंसुओं की जगह विरह और विजोग की ज्वाला के कारण खून बहने लगता। मेरे प्रीतम, अफसोस कि मैं तेरी जुदाई के गम का रूप बन चुका हूँ। शायद मेरी माँ ने मुझे विजोग के लिए ही जन्म दिया था। हे मालिक, मैं तेरे इश्क के कारण बुलबुल की तरह दिन रात खून के आंसू से भरे विजोग भरे गीत गाता हूँ। फिर फरमाते हैं कि विजोग की हालत का वर्णन करने की ताकत कलम में नहीं तो मैं इसका हाल साफ साफ बताता। विजोग के अथाह समुंदर की लहरें मालिक से मिलने की चाहवान लोगों के सरों पर से पार हो गई हैं और इसी तरह गोते खाते खाते उनकी आयु रूपी नौकाएं डूब गईं। जब आसमान ने मेरे दिल और दिमाग को मालिक के इश्क की कैद में फंसा देखा तो मेरे सब्र की गर्दन पर विरह की रस्सी बांध दी, ताकि मैं ना जी सकूं और ना मर सकूं। ए खुदा, विजोग या हिजर को दुनिया में कौन लाया? इस विरह का मुंह काला हो और खाना खराब हो। विरह में इंतजार के कारण नींद, चैन और सब्र सब उड़ जाते हैं। करारो ख्वाब जय हाफिज, तमे मदार दोस्त, करार चीस्त सबूरी कुदाम ओ ख्वाब कुजा। फिर फरमाते हैं कि मेरे दिल में विरह की इतनी पीड़ा है कि अगर मुंह से कहूँ तो जुबान जलती है और अगर चुप रहूँ तो डर है कि मेरी हड्डियों तक ना जल जाएं। महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज में जंगल में डेरा लगा लिया और उनका तन सूखकर पिंजर हो गया। इसी प्रकार किसी भी महात्मा के जीवन का अध्ययन करो, उसके जीवन में विरह की पीड़ा और तड़प का पता चलता है। जो भी मालिक की ओर गया, आहों भरे आंसुओं की नदियों को पार करके ही गया। सच है, उसकी ओर जल के मार्ग से ही जाना पड़ता है। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि हे इंसान, अगर तुझे खुदा के घर पहुंचना है तो तू पानी यानी आंसुओं के समुंदर के रास्ते से जा, तभी पहुंचेगा। खुश्क नमाजें, खुश्क माला, खुश्क पाठ, ना आंसू झरे ना दिल बिलखे। ये तो एक प्रकार से खुश्की के मार्ग मक्के को जाना है, पर लोग तरी के रास्ते जल्दी मक्के पहुंच जाते हैं। फिर फरमाते हैं कि रबाब क्या कहता है? वह आँखों के आंसुओं और जिगर के कबाब का जिक्र कहता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि वह आँखें जो प्रीतम के इश्क में रो रही हैं, उसको एक दिन उसके विसाल की खुशखबरी नसीब होगी। इश्क में रोना सीढ़ी का काम देगा। जब तुम पलकों की सीढ़ी चढ़ोगे, तुम आसानी से ही गगन रूपी छत पर आ जाओगे। वहाँ उस प्रीतम की मेहर का सागर है जो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक है, कोई उससे खाली नहीं। जय हिजर जानी विरह की आग इसलिए है कि जो प्रेम में कच्चे हैं वे पक जाएं। आप विरह की जरूरत के बारे में फरमाते हैं कि तुम बच्चों को दूध पिलाने वाली दाइयों की ओर देखो। उनका असूल है कि जब तक बच्चा ना रोए वह उसको दूध नहीं देती, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं दूध जोश नहीं मारता। इसी प्रकार जब तक बंदा रो रो कर दुआ नहीं मांगता, मालिक की रहमत की दरिया भी जोश में नहीं आता। वे फरमाते हैं कि रोना बादल की तरह है और विरह की तड़प सूरज की तपश के समान है। जिस प्रकार सूरज की तपश बादलों के घिरने और बरसने का कारण होती है और उस बारिश से दुनिया कायम रहती है, इसी प्रकार विरह, विजोग और सोज
गुदाज की ज्वाला और ताप से मालिक का रहमत भरा बादल जोश में आकर बरसता है और मनुष्य के जीवन को निहाल कर देता है। दिल का दुख और आँखों का रोना ये दो स्तंभ हैं जिनके सहारे हमारी आंतरिक रसाई होती है। विरह की झड़ी दिल की धड़कने मालिक ने आने की विरह की झड़ी दिल की धड़कने मालिक के आने की निशानियां हैं। राबिया बसरी से पूछा गया कि तू नमाज कब पढ़ती है, खुदा के आ जाने के बाद या उसके आने से पहले? कहने लगी कि पहले खुदा आता है फिर मैं नमाज पढ़ती हूँ। लोगों ने पूछा कि तुझे खुदा के आने का कैसे पता चलता है? कि जब उसकी याद की कशिश में व्याकुलता और विवशता उत्पन्न हो जाती है तब आंसू अपने आप बहने लगते हैं। इस अवस्था को उत्पन्न करने वाला वह स्वयं होता है जिसके कारण वह मेरी आत्मा को प्रेम की कसक देता है और निरंतर अपनी ओर खींचे रखता है। ये सब उसके आने की निशानियां हैं। तब मैं उसकी नमाज पढ़ती हूँ। सच्ची नमाज यही है कि रूह उसकी याद की मस्ती में झूम उठे। ऐसी एक बार फेरी गई माला हजारों बार फेरी गई माला का असर रखती है। वह माला हृदय के विरह विजोग के साथ फेरी जाती है। ऐसे हार्दिक प्रेम के साथ प्रीतम का नाम लो ताकि रोम रोम की जुबान बोल उठे। जो कुछ निकले हृदय से निकले, तन बदन की सुध न रहे। प्रीतम के मस्तानों के समान किए गए सजदे सच्ची नमाज है और दिल दर्द भरे सोज गुदाज भाव विरह विजोग आशिकों का सच्चा कुरान है जिसे वे हमेशा पढ़ते हैं। सजदाए मस्ताना अम बशद नमाज दर्दे दिल बारू बुबद कुरियाने मन। प्रेम से घायल प्रेमियों की बोली निराली होती है। वे रस्मी तौर पर नमाजें पढ़ना और पूजा करना ऐसे चोरों का काम मानते हैं जिन्होंने मालिक से विमुख होकर शरीर को चुराकर पकड़ रखा है, यानी वे शरीर के साथ बंधे हुए हैं। सच है मुल्ला को फिक्र नमाज का है और आशिकों को तलब दीदार की है। पढ़ा नमाज के तहवल देखा, मालिक तो ऐसे भक्तों के रोम रोम में बसता है। अगर वह सजदे में सिर रखें तो उनके लिए फिर उठाना कठिन हो जाता है क्योंकि उनकी रग रग में उनका प्रीतम बसता है। सजदा में गिर पड़ूं तो फिर उठना मुहाल है। सर को उठाऊं क्योंकि हर रग में यार है। उसकी मस्ती में नैनों से प्रेम के आंसुओं की झड़ी लगी रहती है और तन बदन की सुध नहीं रहती। विरह द्वारा मनुष्य के कुसंस्कार आंसुओं के पानी से धुल जाते हैं और उसके स्थान पर मालिक की याद समा जाती है। धोबी धोवे विरह विराता, हर चरण मेरा मन राता। स्वामी संत नामदेव की वाणी है। विरह केवल सच्ची और पक्की प्रीत से ही जागृत होता है, झूठी और कच्ची प्रीत से कदापि नहीं। विरह ऐसे उत्तम और कल्याणहारी घट में ही उत्पन्न होता है जिसमें उस प्रभु जहाँ उसे उसके जीते जागते प्रत्यक्ष रूप सतगुरु का निर्मल प्रेम है। शिष्य का सतगुरु के देह स्वरूप के साथ सच्चा परमार्थिक प्रेम होता है और जब अभ्यास के द्वारा अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं तो उस अलौकिक स्वरूप और शब्द के साथ भी शिष्य की गहरी प्रतीत हो जाती है और उसकी जुदाई सहन नहीं होती। बाहर देह स्वरूप से अलग होने पर अंदर मिलने की तड़प पैदा होती है और जब आंतरिक दर्शन या शब्द रस प्राप्त होना बंद हो जाता है तो हृदय में गहरी तड़प उत्पन्न हो जाती है। गुरु रामदास जी कहते हैं, मैं हर नाम में हर बिरहो लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो। जिस प्रकार सूर्य के ताप से स्वादिष्ट फल पकते हैं और चूल्हे की प्रचंड अग्नि से उत्तम भोजन पकते हैं, इसी प्रकार विरह की भी परमार्थ को पूर्ण तक पहुँचाने में बहुत सहायता करता है। विरह प्रेम की कसौटी है।
जय प्रेम और भक्ति को इस प्रकार शुद्ध करता है जिस प्रकार सुनार की कुठाली में तपा हुआ सोना कुंदन हो जाता है। हाफिज साहब बिरह की पीड़ा और तड़प के बारे में फरमाते हैं कि तू तर आँखों से आंसुओं के मोती बरसा, शायद विशाल रूपी राजहंस इन मोतियों को देखकर तेरे प्रेम के जाल में फंसने का इरादा कर ले। मौलाना रूम फरमाते हैं, काश मैं मालिक की प्राप्ति के लिए इतना रोता कि आंसुओं का दरिया बहने लगता, मेरा हर आंसू परमार्थ का मोती बन जाता और मैं उन मोतियों को प्रीतम पर कुर्बान कर देता। फिर फरमाते हैं कि मनुष्य को दुनिया में मालिक के वियोग में रोने का ही काम था। जब बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए ही दुनिया में आता है। जिस तरह शमा सारी रात जलती है, तू भी आधी रात को मालिक के लिए आंसू बहाते हुए रोता रह और उससे उसकी दया मांगता रह। जब तू सिर को शमा की तरह जलाएगा, तेरी रोशनी अधिक हो जाएगी। जानी जब रूह रोते हुए उड़ान भरेगी, अंतर में प्रकाश भर जाएगा। मालिक प्रेमी के आंसुओं की कीमत शहीदों के खून के बराबर समझता है। विरही अशांति और व्याकुलता की अग्नि को प्रचंड करके परमार्थिक फल की प्राप्ति में अधिक सेवा करता है। अगर तन भट्टी की तरह तप जाए, हड्डियां लकड़ी के समान जल उठें, पैर चलते चलते थक जाएं, तो वह प्रीतम से मिलने के लिए सर के बल चलने से भी नहीं रुकता। बिरही को प्रीतम के बिना कुछ भी नहीं भाता, उसे जीवन बोझिल और मौत के समान मालूम होता है। गुरु अंगद साहब फरमाते हैं कि जिस प्रेमी के साथ स्नेह हो, उससे पहले ही मर जाना भला है, उसके बाद संसार में जीना धिक्कार है। जिस प्यारे स्यों ने तिस आगे मर चलिए, दृग जीवान संसार ताके पाछे जीवना। ख्वाजा मोहम्मद साहब जब अपने मुर्शद हजरत जर बख्श की कब्र पर आए तो उनके विजोग, दुख और विरह में जे शेर पढ़कर उनकी कब्र पर गिर पड़े और दे त्याग दी। अज जारे गार मांदन तन्हा बगार उल्ला, बेजार जिंदा बूदन मुर्दन हजार उल्ला। अर्थ, प्राण प्रिय प्रीतम के वियोग से तो कब्र में समा जाना अच्छा है, प्रीतम के बिना जीने से मर जाना हजार दर्जे अच्छा है। बिरह अजगर नाग है जो किसी तंत्र मंत्र से वश में नहीं आता। जब तक मालिक नहीं मिल जाता, बिरह किसी भी तरह शांत नहीं होता। सच है, राम के विजोगी का जीवन असंभव है। अगर वह जीवित रहता भी है तो अत्यंत व्याकुलता में जीवन व्यतीत करता है। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर बिरहो भयंगम मन बसे, मंत न माने कोय, राम वियोगी ना जिए ता बौरा होए। मालिक को छोड़कर सब खान पान और पहनावे व्यर्थ हैं। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि मालिक रूपी पति के बगैर रेशमी कपड़े आग में झोंक देने चाहिए। अगर पति से मिलाप हो जाए तो आत्मा रूपी स्त्री धूल से भरी होने पर भी अति सुंदर और सौभाग्यवती लगती है। मालिक के विरह के बिना जय मनुष्य दे किसी काम की नहीं। अगर जन्म ही सफल ना हुआ तो इस काया का क्या लाभ है। जो सिर साईं के आगे ना झुके वह सिर काट देना चाहिए। जिस तन में मालिक से मिलने का विरह पैदा ना हो उस तन को जला दो। जो सिर साईं ना निवे सो सर दीजे डार, नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जार। शेख फरीद जी भी अपनी बाणी में कहते हैं, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो ना पुजे सो तन जान मसान। के मालिक से मिलने की चाह वाले किसी का कथन है, बख्शिन नद आ सिर कै दर कदमे यार खम नशद। जानी वह सिर टूट जाए जो प्रीतम के चरणों में ना झुका। विरह एक प्रबल शक्ति है जो बहुत गहरा प्रभाव पैदा करती है। जहाँ विरह डेरा लगा ले वहाँ पर और कोई संस्कार दखल नहीं दे सकता। विरही शरीर के सब श्रृंगार भूल जाता है।
उसको प्रीतम या आकर्षण अपनी ओर खींच कर ले जाता है और निरंतर उसके ध्यान से जोड़े रखता है। हर समय जिसकी कशिश बनी रहती है, प्रेमी उसका ही रूप बनता जाता है। अनेक लोग दुनिया के लिए बिलखते और दुनिया के लिए आतुर दिखाई देते हैं। दुनिया की तड़प जीव को स्थूल संसार से बांध कर रखती है, जिसके कारण जीव का परमार्थ की ओर आना कठिन हो जाता है और दुनिया से छूटने का कोई तरीका नहीं मिलता। मालिक के विरह को छोड़कर सब विरह व्यर्थ हैं, जीव को भ्रम में डालते हैं। इनसे मन माया में लिप्त रहता है, ना वह मालिक की ओर जाने के उपदेश को सुनता है और ना ही उससे मिलना चाहता है। उसकी आंखों पर मन माया की पट्टी बंध जाती है, उसको कोई चीज अपने असली रूप में दिखाई नहीं देती। मजनू लैला के रंग में रंगा गया था, उसका दीन मान लैला बन गया था। जहां जहां वह जाती, मजनू उसके पद चिन्हों पर सजदे करता जाता था। किसी ने उससे कहा कि मजनू, तुझे खुदा मिलना चाहता है। उसने उत्तर दिया कि अगर मिलना चाहता है तो वह लैला बनकर आए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, होर बिरहा सब धात है, जब लग साहिब प्रीत ना होए, ए मन माया मोहया, वेखण सुने ना होए। लैला मजनू वाला विरह चाहे कभी किसी विरले वडभागी को परमार्थ की ओर ले जाए तो ले आए, नहीं तो वास्तविक और सच्चा विरह तभी पैदा होता है जब भगवंत या उसके नूर रूप पूरे सतगुरु के साथ प्रेम हो। इसलिए ऐसे सतगुरु की तलाश करो जो नाम का विरही प्यारा हो, क्योंकि उसके बिना परम पद की प्राप्ति असंभव है। ऐसे गुरु पर सब कुछ निशावर कर देना चाहिए। सतगुर विरही नाम का जे मिले ता तन मन देओ, जे पूरब होवे लिखिया ता अमृत सहज पियो। विरह से केवल शोक ही नहीं उत्पन्न होता, इससे अद्भुत आनंद होता है। जिसको अत्यंत कष्ट होने पर भी विरही कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता, जिसके अंतर में सच्चा विरह जाग उठा, उसका जीवन मुबारक है, क्योंकि जय मालिक के आगमन का संदेश है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सारा सत्संग विरह के ऊपर था। अब हम अपने गुरु को प्यार करते हैं, किस तरह करते हैं, इस सत्संग को सुनने के बाद हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारे हृदय में तड़प कितनी है, विरह कितनी है। अगर कुछ कमी है तो गुरु के नज़दीक जाने के लिए हमें अपनी भक्ति का जो टाइम है उसे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आँखों में आंसू अभी तक नहीं आ रहे तो प्यार अभी कच्चा है। सो आए इस दशहरे के उत्सव पर जे प्रण करें कि गुरु के साथ प्रेम करना है, और किस तरह करना है जे हमें समझाने की जरूरत नहीं। राधा स्वामी जी।